हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, फाइनली एडमिशन चैप्टर के आज हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन है सारे कंप्लीट करेंगे। सारी वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए वीडियो। एग्जाम में काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। सो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा टॉपिक क्या कहता है, पहले तो इसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कैलकुलेट करने हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बच्चों, ये वैसे हम पिछले चैप्टर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करके आए हैं और मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी आपको ये बताया था। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गिरिजा, यतिन, जुबिन 3 पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेज 532 है, एडमिट करते हैं सुरेश को पार्टनरशिप के अंदर 1/5 शेयर के वादे से। यानी कि मतलब ये 1/5 शेयर जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1/5 पार्ट किसका होगा? सुरेश का होगा। फाइंड करना है हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ठीक है, GYZ मैं ऐसे लिख देता हूँ, GYZ। मैंने पूरा नाम नहीं लिखा। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में बताया गया, ओल्ड रेशियो, वो बताया गया 5:3:2। ठीक है, अब करना क्या है कि नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है उसका नाम क्या है? सुरेश। तो उसका नाम पूरा लिख देते हैं। सुरेश कहता है कि मुझे जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1/5 शेयर दे देना। ठीक है सर, दे देंगे। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1/5 पार्ट किसका रहेगा? सुरेश का। तो अभी सबसे पहले ये तो पता चले कि फर्म को प्रॉफिट हो कितना रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, मान लेना है लेट द टोटल शेयर कितना हो रहा है फर्म को? 1। अच्छा, अगर टोटल 1 हो रहा है और उसमें से 1/5 सुरेश मांग रहा है तो बचेगा कितना? तो रिमेनिंग शेयर हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग शेयर। तो अगर 1 टोटल प्रॉफिट है और 1/5 सुरेश मांग रहा है तो बचा कितना? 5 × 5, 5 - 1 4/5। ये रिमेनिंग पार्ट है जो भी शेयर का बचेगा। अब इस पार्ट में से इन तीनों को अपना गुजारा करना पड़ेगा। तो जो जी है यानी कि गिरिजा है, उसका नया शेयर क्या आएगा? जीज न्यू शेयर। तो ओल्ड क्या है इसका? पहले तो ये देखो, 5 5 3 8 और 2 10। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा रिमेनिंग शेयर है, बचा हुआ शेयर है, मल्टीप्लाई बाई 4/5। 5 4 जा कितना होता है? 20 और 10 5 जा होता है 50। सेम एज इट इज़ वाई का भी जब आप न्यू शेयर कैलकुलेट करोगे तो वाइज न्यू शेयर। अब y का ओल्ड कितना है? 3/10 मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर कितना बचा जिसमें से इन्हें गुजारा करना है, तो 4/5 है। 4 3 जा कितना होता है बच्चों? 12 और 5 10 जा 50। सेम z का भी न्यू शेयर ऐसे ही निकल कर आ जाएगा, z न्यू शेयर। तो z का ओल्ड शेयर कितना था बच्चों? 2/10 और बचा हुआ शेयर कितना है? 4/5। 4 × 2 कितना होता है? 8 और 10 5 जा 50। अगर देखा जाए तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20 12 और 8 ये बनता है। बट अभी जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसको कितना चाहिए था? 1/5। तो जब सबके नीचे 50-50 है तो इसके नीचे भी 50 होना चाहिए ना डिनोमिनेटर में। यानी कि हम इसका भी बेस इक्वल कर लेते हैं। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? इसको भी 50 बनाने के लिए ऑब्वियसली 10 से। 10 से अगर मैं नीचे करूँगा तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 10 1 जा 10 होता है और 10 5 जा 50। तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आया वो होगा 20:12:8 और ये क्या हो गया? 10। तो ये जो हमारा पार्टनर एडमिट हुआ था सुरेश, उसके एडमिशन के बाद फर्म के अंदर जो भी पुराने पार्टनर थे और नया पार्टनर, सबका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी प्रॉफिट आएगा वो इस रेशियो में डिवाइड होगा और वो ये है। ज़रा एक बार आंसर मैच करा लेते हैं। क्या आंसर हमारा सेम आ रहा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग 10 6 4 5 नहीं, आंसर सेम नहीं आ रहा। इसमें 10 6 4 5 दे रखा है, यहाँ पर कितना है? 20 12 8 2। तो एक काम करते हैं, इसको ना हम रिड्यूस कर लेते हैं। अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये रिड्यूस हो सकता है तो मैं अगर इसको रिड्यूस करूँगा तो 2 से डिवाइड करता हूँ सबसे पहले। 2 10 जा 20 हो गया, फिर 2 से इसको करेंगे 2 6 जा 12 हो गया, फिर 2 से इसको करेंगे 2 4 जा 8 हो गया, और फिर 2 से इसको करेंगे 2 5 जा 10 हो गया। तो आंसर हम इसको भी कह सकते हैं, बट अगर रिड्यूसिंग टर्म में हमारा आंसर आ रहा है तो हम इसको ऐसे करके लिख देंगे। बट ध्यान रहे, जो भी आपको रेशियो गिवन है उसे आपको सिर्फ एक ही टेबल से डिवाइड करना है सभी को। ऐसा नहीं है इसको किसी और टेबल से डिवाइड कर रहे हो, इसको किसी और टेबल से डिवाइड कर रहे हो, इसको किसी और टेबल से डिवाइड कर रहे हो, सबको अलग अलग टेबल से डिवाइड कर रहे हो। ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको सभी को एक ही टेबल से डिवाइड करना है। जैसे मैंने 2 से सभी को डिवाइड करा तो हमारा आंसर यह है। अब देखो आंसर मैच कर रहा है 10 6 4 5
10,645। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ साथ अब आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग और लॉसेस किस प्रोपोर्शन में है 7:5। तो जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको लिखते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बताया इन्होंने 7:5। ये एग्री करते हैं कि सी को एडमिट करेंगे एज अ मैनेजर अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 1/6 शेयर प्रॉफिट में से उसको दिया जाएगा। तो ये एडमिट किसको कर रहे हैं, सी को एडमिट करते हैं ये, और ये सी से कहते हैं कि हम जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1/6 शेयर आपको दे देंगे। अच्छा, ही टेक हिज शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए और 1/8 फ्रॉम बी। अब सी ये कहता है कि ठीक है तुम मुझे ये शेयर दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अपने शेयर का देखो 1/6 में से 1/24 पार्ट किससे चार्ज करूँगा, ए से चार्ज करूँगा, और बचा हुआ 1/8 पार्ट किससे चार्ज करूँगा, बी से चार्ज करूँगा। तो इसने दोनों के बारे में बता दिया कि दोनों से मैं इतना इतना शेयर चार्ज करूँगा। तो बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस सिचुएशन में क्या होगा। तो ए का शेयर निकालते हैं, एज न्यू शेयर। तो ए का पहले पुराना शेयर देखो बच्चों 7, और 7 और 5 कितना हो गया 7 3 10 और 2 12। अब 7/12 में से सी कितना मांग रहा है ए से 1/24, तो नीचे लिखेंगे 1/24। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 24 ही आएगा। 7 × 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आया 2, और 24 से 24 को डिवाइड करेंगे 1। तो 7 2 जा होता है बच्चों 14, और 1 × 1 होता है 1 पॉन में 24, कैलकुलेट होकर आया 13/24। ऐसे ही सेम बी का भी हम नया शेयर निकालेंगे, बीज न्यू शेयर। तो बी का पुराना शेयर कितना है 5/12 माइनस नया, यानी कि सी ने इससे कितना मांगा 1/8 पार्ट, तो 1/8 इसको दे देते हैं। एलसीएम लेंगे 12 और 8 का मे बी 24 ही आएगा, 12 और 8 हाँ 24 ही आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 5 ऊपर है, मल्टीप्लाई का साइन, 12 से 24 को डिवाइड करा 2 आया, माइनस 1 × 8 से 24 को डिवाइड करा 3 आया। 5 2 जा 10 होता है, माइनस 3 1 जा 3 होता है अपॉन में 24, 10 - 3 7 अपॉन में 24। तो ये हो गया इनका नया शेयर। बट अब पुराने का क्या, देखो इसका तो अलग बेस है, इसका अलग बेस है, इन दोनों का अलग अलग बेस आ रहा है, इसका बेस अलग आ रहा है। तो हमें सी के लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसका बेस इक्वल करना पड़ेगा। तो 1/6 इसका तो पता ही है हमें, मल्टीप्लाई ऐसी क्या करें जिससे नीचे 24 आ जाए। तो 6 4 जो 24 होता है, जब नीचे मल्टीप्लाई 4 से हो रही है तो ऊपर भी 4 से ही होगी। 4 × 1 4, 6 × 4 24। तो नया रेशियो क्या आया, न्यू रेशियो क्या आया 13:7:4, 13:7:4। तो ये नया रेशियो आ चुका है फाइनली, ये 4 है बच्चों। ठीक है, एक बार जरा मैच कराते हैं क्या सही आ रहा है हमारा आंसर। 13:7:4, 13:7:4। तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ए, बी और सी 3 पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। अब ये डी को एडमिट करते हैं एज अ न्यू पार्टनर, और इसको बोलते हैं हम तुझे 1/8 शेयर देंगे जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से, विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। ठीक है, अब ये जो नया पार्टनर है ना डी, ये क्या कह रहा है कि मैं बी से चार्ज करूँगा 1/16 और सी से चार्ज करूँगा 1/16। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABCD। इट मीन्स ए अपने शेयर में से कुछ भी नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले आप लिखते हैं यहाँ पर सी जो शेयर मांग रहा है, शीज शेयर इन प्रॉफिट, वो कितना मांग रहा है बच्चों 1/8। और इस 1/8 के उसने 2 पार्ट कर लिए। उसने कहा मैं बी से लूँगा और बी और सी से लूँगा। सी को एडमिट करा है, किसको करा है, एक मिनट क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, डी को एडमिट करा है ना 1/8 शेयर के लिए। मैंने देखो यहाँ गलत लिख दिया, ये डी है डी, ठीक है, मैंने सी लिख दिया इसको। तो डी कह रहा है कि मेरे को बी से भी चाहिए और सी से भी उसके प्रॉफिट में से जो शेयर है वो चाहिए। इसके शेयर में से भी 1/16 पार्ट मेरे को चाहिए और इसके शेयर में से भी 1/16 पार्ट मेरे को चाहिए, बट मैं ए से कुछ भी नहीं लूँगा। तो चलो न्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं। ए का न्यू शेयर क्या होगा बच्चों, तो ए का जो पुराना शेयर है वो कितना बताया सवाल के अंदर, वो बताया है 3, और 3 2 5 और 1 6, यानी कि 3/6। क्या इसने अपने शेयर में से कुछ दिया, नहीं दिया, तो इसका शेयर तो यही रहेगा 3/6। सेम बी के लिए हम नया शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो बी का पहले पुराना शेयर देखते हैं, 2 कितना हो गया 6,
तो 2/6। इसमें से माइनस करते हैं, बी ने अपने शेयर में से डी को कितना दिया 1/16, तो 1/16। एलसीएम लेंगे 6 और 16 का तो 48 आएगा। 2 इंटू 6 से 48 को जब डिवाइड करा जाएगा तो कितना होगा, ये 8 48, 8 माइनस 1 इंटू 16 से 16 को 48 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 8 दूनी 16, 3 एकम 3/48, 16 में से 3 गया कितना बचा 13/48। तो ये आ गया बी का नया शेयर। सेम सी का भी नया शेयर निकाल लेते हैं। सी का नया शेयर, तो पुराना कितना है सी का, पहले ये देखो 1/6, 1/6 माइनस सी ने भी तो सेक्रीफाइस 1/16 ही करा था, यानी कि डी को अपने शेयर में से 1/16 पार्ट दिया था, तो इज इक्वल्स टू 16 और 6 का एलसीएम जब लिया जाएगा तो वो आएगा 48। 1 ऊपर वाली डिजिट एज इट इज़ रहेगी। 6 से हम जब 48 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, माइनस 1 इंटू 16 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 8 एकम 8 माइनस 3/48, 8 माइनस 3 5/48। तो अब एक चीज़ देखो, इसका भी बेस 48, इसका भी बेस 48। अभी डी का और लिख लेते हैं, डी इज़ शेयर, इसका तो कोई न्यू थोड़ी है, इसने तो मांगा ही है। इसने कहा है कि मेरे को 1/8 चाहिए। अब हम इनका बेस सेम करेंगे, ऊपर ए का भी बेस सेम करेंगे और नीचे डी का भी बेस सेम करेंगे। तो 6 की ऐसी कौन सी डिजिट में मल्टीप्लाई कराई जाए जिससे कि 48 आ जाए, तो 8 से कराएंगे नीचे भी और 8 से कराएंगे ऊपर भी। तो 48 तो हो गया यहाँ पर, 8 थी 24 हो गया ऊपर। सेम 8 की अब किस में मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पर 48 आ जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, 6 1 जा 6। तो न्यू रेशियो जो हमारा कैलकुलेट होकर आ रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कैलकुलेट होकर आया वो क्या होगा, 24:13:5:6, 24:13:5:6, और यही बच्चों हमारा आंसर है। तो ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर क्या आ रहा है 24:13:5:6, 24:13:5:6। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन तीनों बहुत बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।